ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा मैं आपको कि ये सेकंड T20 मैच है ना, इसमें कौन चलेगा। देखिए मैंने आपसे कल स्पष्ट बताया था कि देखिए स्मृति मंदाना ऊंची दुकान फीका पकवान, देख लीजिए आप, फ्लॉप हो गई। शेफाली वर्मा चलेगी, मैंने आपसे कहा था, शेफाली वर्मा देख लीजिए चल गई। और इस हिसाब से आपको बोला था मैंने कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिया जीते। आपको कल ज्योतिष विद्या के माध्यम से बताया, देख लीजिए इंग्लैंड जीत गई। कल अगर आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली जीता हो। कल बहुत लोगों ने जीता है, बहुत ही अच्छा पैसा जीता है। मेरे पास काफ़ी मेल और कमेंट भी आए, बहुत लोगों ने जीता। अगर आपने मेरी प्रेडिक्शन सुनकर टीम बनाई होगी तो डेफिनेटली आप जीते होंगे। कल का वीडियो आप देखना, ये वाला ज़रूर देखिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला आपको पता चलेगा कि मैंने, ये देख लीजिए, कल इंग्लैंड और इंडिया का सब कुछ बता दिया था 5th T20 में। ये देख लीजिए ज्योतिष विद्या पर्ची के माध्यम से कौन से खिलाड़ी कैसे चलेंगे। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपन बताना ज्योतिष विद्या के माध्यम से क्या बताना है। मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है, और कौन से खिलाड़ी चलेंगे, सबसे अच्छा कप्तान कौन चल सकता है, और सभी खिलाड़ी जो चलने वाले हैं जो आपको फैंटेसी पॉइंट देंगे। और अगर आप एक छोटा सा रिस्क लेते हो, मेरी बात पर विश्वास करके या आपने दिल की सुनकर, तो ही ग्रैंड लीग जीत सकते हो। एक बात याद रखना, दिल से के चैनल पर, दिल से का वीडियो में दिल से रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो संसार में किसी का भी वीडियो देख लो आप फैंटेसी का, नहीं जीत पाओगे। मैं आपको बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता रहा हूँ। और प्लेयर स्टेट्स और बैटल के हिसाब से आप कितनी भी गणना लगा लो, आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। मैं बता रहा हूँ, ग्रैंड लीग जब जीतोगे आप याद रखिएगा, माता रानी की कृपा से ही जीतोगे। पर्ची खुलेगी, उसी में आपको पता चलेगा ज्योतिष विद्या से, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से, कि कौन ग्रैंड लीग जिताने वाले खिलाड़ी हैं, जो लोगों को नहीं मालूम। तो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना, कप्तान किसे बनाना, सभी बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा देखने वाला, ध्यान से देखने वाला, ये इस वीडियो को डेफिनेटली ग्रैंड लीग लेके जाएगा। कल भी बहुत लोगों ने जीता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए माता जी की कृपा से मैं पर्ची खोलूँगा, ठीक है, और इसमें आपको बताऊँगा कि कौन सा अक्षर चलेगा। हर अक्षर की राशि होती है, हर राशि का ग्रह होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं पर्ची खोलूँगा, ठीक है, सभी कुछ बताने के लिए। अगर आपको कोई रत्न चाहिए हो, जैसे नीलम है, तो ज़रूर मेरे को बताइएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए का नीलम है ये, ठीक है। और ये देख लीजिए, ठीक है, बारीकी से, ये मेरा पाल में। और ये देख लीजिए, ये मेरी स्टोर, ये देख लीजिए पीछे रत्न रखे हुए हैं, ये पन्ना, एमराल्ड, और ये देख लीजिए मेरी शॉप भी, ये सब कुछ है। और वर्ल्ड लेवल पे एस्ट्रोलॉजर में नाम लगता है मेरा, ठीक है। बहुत कम मैं अपने आप को शो ऑफ करता हूँ, ठीक है, बता दी। सबसे पहले मैं बता दूं, आज जो देखिए सबसे पहला अक्षर है के, जो चलेगा, और श्रावण नक्षत्र है। सबसे पहले मैं अक्षर बता दी आपको, के नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र है, ठीक है, और के। अब ये अक्षर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कितने चलेंगे, कैसे चलेंगे, जितना बड़ा इन पर नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, यानी किसका प्रभाव, श्रावण नक्षत्र का। कैसे पता चलेगा, ये बना है देखिए स्टार, गोल्डन कलर का, गोल्डन अक्षर के सामने। वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा जितना उसका स्टार है, जितनी उसकी किस्मत है आज। पर स्टार है, इसका मतलब उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि फैंटेसी पॉइंट देगा। सबसे बड़े स्टार वाले को कप्तान बनाना चाहिए, ज्योतिष विद्या ये कहती है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी से क्रिकेट की प्रेडिक्शन करे, केवल मेरे अलावा। आपको बता रहा हूँ मैं, नए लोगों को। चलिए शुरू करते हैं अपन बताना। तो विकेट कीपर में जो के नाम अक्षर खुल के आया श्रावण नक्षत्र में, सेकेंड T20 आई में, और जो संडे का दिन है, तारीख 13 है, 13 तारीख को टोटल करोगे तो 4 निकलेगा। मतलब 1 और 3 को जोड़ने पे 4 निकलता है, जो 13 बनती है। तो 4 मतलब राहु का नंबर होता है, मूल्यांक 4 है, और दिन संडे है, श्रावण नक्षत्र है, सेकेंड T20 आई है, और ये दम्बुला में है। इसका जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं बता दूँ, देखिए दम्बुला में। अब यहाँ पर क्या होगा सभी कुछ मैं बताऊँगा। के नाम के अक्षर को आपको पिक कर लेना है, याद रखिएगा। तो देखिए सीधा सा अंदेशा यहाँ पे, सिग्नल जो इंडिकेशन मिल रही है ज्योतिष की, कि के नाम का अक्षर केवल और केवल श्रीलंकनी के पास में है, विकेट कीपर से। देखिए तो आप के परेरा को और के मेंडिस को, दोनों को सिलेक्ट करना। अब ये देखिए सबसे पहला तो इसने ये इंडिकेशन दे दी ज्योतिष विद्या के माध्यम से, किसके खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, बस वही टीम जीतती है। आपको भी ऐसा मत समझ लेना, मैं बताऊँगा अभी विस्तृत आपको कि कौन सी टीम जीतेगी, इससे आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा लगेगा। तो के से 2 ही हैं और दोनों श्रीलंका ने, तो भाई इन दोनों को सिलेक्ट करना। अब मैं बता दूं कुशल मेंडिस का क्या सिस्टम रहेगा और के परेरा क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं
क्योंकि देखिए मैंने अगर इसको के को सिलेक्ट करा है तो किसको सिलेक्ट करना है, तो 2 के आएंगे। अभी आपको देख देख के मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 2 के आएंगे, तभी हम के मेंडिस को सिलेक्ट करेंगे। नीचे से शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए कभी भी, तो ये देख लीजिए के परेरा। के से के परेरा को सिलेक्ट करना है। अभी मैं बता रहा हूँ के मेंडिस की कैसी प्रोडिक्शन रहेगी। आप बोलोगे के मेंडिस, अगर इसकी पर्ची खुलेगी तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले के परेरा का आपको प्रोडिक्शन बताऊँ भाई। नॉर्मल प्रोडिक्शन रहेगा ये बंदे का। नॉर्मल मतलब कि 100 में से एवरेज परसेंटेज बीच में, ठीक है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, 50% के आसपास का ये बंदा चलेगा। फैंटेसी पॉइंट्स के लिए अच्छा है और चल सकता है भाई। मारने को 50 भी मार सकता है। 50% का मतलब 50 ही होता है। लेकिन सुपर लेवल पर देखिए के नाम आया है, फैंटेसी पॉइंट देगा आपको। इससे भी अच्छे मैं अभी बंदे बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आपको कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाना चाहिए। ये मान के चलो के अक्षर आया है तो डेफिनेटली बहुत गजब चलेगा। इसका स्टार भी अच्छा है, बहुत गजब। और कितना गजब ये बताऊं मैं आपको। अभी आपको बहुत अच्छा तो नहीं चल पाएगा, एवरेज चलेगा ये बंदा, ठीक है। कौन एवरेज चलेगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, के परेरा की एवरेज। मेरी एक बात ध्यान रखना। चलिए श्रावण नक्षत्र में दूसरा अक्षर खोलते हैं, के। ये देखिए ये जो के है ये किसका है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आप ध्यान रखना, ये के का स्टार बड़ा है। और अगर मैं देखिए यहाँ से आपको बताऊँ के, तो दूसरा के अक्षर खुला। मैंने आपको बोला था दूसरा खुलेगा तो हम दूसरे को लेंगे, ठीक है। हम नीचे से इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि हम बाद में आपको ये चीज़ बताएं एक सरप्राइज़ में। देखिए तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ पहला के। अगर मैं बात करूँ, अभी मैं नीचे से सिलेक्ट कर रहा था, अब मैं सीक्वेंस के हिसाब से सिलेक्ट करूँ तो पहला के यहाँ आता है जो छोटा है, और दूसरा के यहाँ आता है जो बड़ा है, जिस पर नक्षत्र बड़ा है। ऐसा बनेगा ये, ठीक है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से। तो इस हिसाब से पहला नक्षत्र जो है इसको ऊपर से देखेंगे तो ये वाला बनेगा के मेंडिस का। दूसरा नक्षत्र बनेगा के परेरा का। ये आ गया। अब इनकी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं, ये समझ लीजिए आप मूलतः इनकी प्रेडिक्शन कैसी निकलेगी। के मेंडिस पिछली बार बहुत अच्छा खेला, ठीक है। इसने देखिए इतने फैंटेसी पॉइंट्स भी बनाए, 133 पॉइंट्स, तकरीबन 75 रन के आसपास खेला। ये मान के चलिए ऊंची दुकान फीका पकवान, याद रखे के मेंडिस इस बार इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा कि 75 रन मार दे। ये मेरा सूत्र याद रखना आप, हैं। इस बार भी चलेगा ये, और लेकिन इतना अच्छा नहीं चलेगा जितना पिछली बार चला था, 75 रन मार दे। तो इसको सिलेक्ट करना तो पड़ेगा ही, फैंटेसी पॉइंट देगा, स्टार भी है इस पर। दूसरा के परेरा, इस बंदे के पास में एक प्रॉबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है इस बंदे के पास कि ये बंदा उछल सकता है। मतलब ये देख लीजिए कौन उछल सकता है, के परेरा। ये ग्रैंड लीग के लिए एक ट्रम्प खिलाड़ी के जैसे बूस्ट कर सकता है श्रीलंका में, ठीक है। तो दोनों ही के को लेना है। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग के हिसाब से बताऊँ तो ये के परेरा थोड़ा बूस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये वाला के मेंडिस, देखिए ये वाला के मेंडिस की प्रेडिक्शन ये है कि 75 रन फिर से नहीं मार पाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, इसके नीचे ही रहेगा, पहली। दूसरी के परेरा बूस्ट कर सकता है, इसके चांस 50% के हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। अभी और देखते चले आइए आप, ठीक है। ये स्टार जो है दोनों, अगर के को मैं आपको बताऊं तो ये प्रेडिक्शन है। तो ये बंदा जो के परेरा है बूस्ट मार सकता है, इस पे आएगा ये स्टार, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो सिलेक्ट तो दोनों को ही करना है आपको, ये बात याद रखिए। अभी आप जैसे जैसे देखते चले आओगे आपको समझ में आता चले आएगा कि मेजरली आपको कप्तान बनाना किसको है, ठीक है। तो आपको दोनों ही के को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों की पर्ची खुली है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्या करना है आपको। बैट्समैन, तो 2 आपन को विकेट कीपर सिलेक्ट करना है और दोनों श्रीलंकन कर लेना है क्योंकि के से है। अब यहाँ पे आ जाना है बल्लेबाज में, ठीक है। बहुत होगा इनफ 2 विकेट कीपर। अब जो पर्ची खुलेगी उससे सिलेक्ट करेंगे। अब जो पर्ची खुलेगी और सबसे पहली बात जो यहाँ पे दिखेगा उसका अक्षर, उसी को सिलेक्ट कर लेना है, ये है इसका नियम, ठीक है। और नीचे से सिलेक्ट जरूर करूँगा मैं, लेकिन मैं आपको समझाऊँगा ऊपर से ही जो क्रम बनेगा। समझ में आ रहा है आपको कि स्टार का जो क्रम बनेगा वो ऊपर से बनेगा, लेकिन सिलेक्ट नीचे से करेंगे। तो ऐसा होता है वास्तु का कनेक्शन, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बात याद रखना आप अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों की प्रोडिक्शन बता दी। के परेरा बूस्ट कर सकता है, कौशल मेंडिस 75 रन के नीचे ही चलेगा, इन दोनों का है। तो ये जो है बूस्ट कर सकता है के परेरा, इसका स्टार है। चलिए अब तीसरा खोलते हैं। तीसरा के अक्षर खुला, तीसरा भी, ठीक है। तो तीसरा के,
ठीक है। यहाँ पे के, यहाँ पे तो के नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा करेंगे अपन, के मेंडिस, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा मैंने, ठीक है, ये देख लीजिए के मेंडिस। तो ये के मेंडिस को जो सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है, तीसरा के रिपीट मारा, तो ये के मेंडिस का इतना रहेगा एवरेज स्टार, ठीक है। मतलब ये बंदा जो है 50% 100 में से चलेगा एवरेज, लेकिन चलेगा ज़रूर क्योंकि इसके पास स्टार है, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मैं स्टारों के क्रम को बताऊँगा ऊपर से, अभी मैं नीचे से सिलेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे के अक्षर है तो ये किस राशि का होगा, मिथुन राशि का होगा ये, ठीक है। इसके लॉर्ड, मिथुन राशि के लॉर्ड प्लैनेट मरकुरी होते हैं, यानी बुध। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन अब अगला अक्षर, ठीक है, पर्ची द्वारा। ज्योतिष विद्या का अगला अक्षर है पी, यहाँ पे पी आ गया, तो यहाँ पे पी आया है, स्टार बढ़िया है, देखिए एक तरफा स्टार है यहाँ पे पी। तो ये देखिए पी निशंका को मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, ये देख लीजिए, ठीक है। कुल मिला के पी निशंका स्टार गजब है भाई साहब। एक बात याद रखना, आज ये वाले जो T20 का मैच होगा इसमें पी निशंका सबसे अच्छा खेल सकता है, मैं आपको बताऊँ, मतलब 50 रन से ऊपर मार सकता है, ये बात याद रखना। इसको अभी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो भाई पी अक्षर किसका बनता है, कन्या का, कन्या के स्वामी भी होते हैं बुध, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसको डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करना पी निशंका को। अभी और समझते चले आइए। अगला है ज्योतिष विद्या द्वारा अक्षर जो निकल करके आया है एन। अब एन भी बल्लेबाज में से सिलेक्ट होगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस बनता है जब मिथुन का तो 3 अक्षर एक ही फॉर्मेट में सिलेक्ट करने पड़ते हैं, एक ही रो में, एक ही लाइन में। इसका स्टार अच्छा है, एन है। अभी आएगा एन, मतलब बांग्लादेश से सिलेक्ट करूँगा मैं ये, ठीक है, क्योंकि इसको नीचे लेना पड़ेगा स्टारों के क्रम को जब मैं उल्टा करूँगा तो, ठीक है। मैं आपको बताता चले जा रहा हूँ। एन बंदे को मैं चूज़ करूँगा यहाँ से, 3 बल्लेबाज सिलेक्ट करूँगा, 2 श्रीलंका के तो 1 बांग्लादेश का। मैं एन सिलेक्ट करूँगा, एन शेख को, ये देख लीजिए ये। अब एन शेख जो है बंदे का स्टार अच्छा है। अब ये स्टार आप श्रीलंका वाली टीम से भी कंपेयर कर सकते हो, बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में ये बंदा बहुत अच्छा चलने की उम्मीद है आज के गेम में, मैं आपको बताऊँ। एन शेख, इसकी राशि होती है, ये वृश्चिक राशि का अक्षर होता है, वृश्चिक राशि मंगल की होती है, ठीक है। और एन अक्षर है, इसका स्टार के हिसाब से चलेगा। ये बंदे को आप जरूर लेना भाई साहब। एक बात याद रखना, आप, मैं आपको जो भी पर्ची खोल करके बता रहा हूँ ना, पूजा पाठ करके सब कुछ आपको, माता जी देख लीजिए, मैंने सब दिखाया आपको। आपको बिल्कुल मेरी बात को याद रखना, अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया तो आप ग्रैंड लीग में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रैंक भी पा सकते हो और किसी भी लीग में जीत सकते हो। एन शेख को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ एन शेख का स्टार अच्छा है। ये अपक्रम ऊपर से नीचे मैंने बताया आपको। इसमें सबसे अच्छा जो बंदा चल सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं आपको जब कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करवाऊंगा तो बता दूंगा मैं, क्योंकि वो है आखिरी का राज CBC का सबसे मेन। तो 3 बल्लेबाज आपको सिलेक्ट करने, बांग्लादेश में से एन शेख को करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अक्षर है ना, इनका भी ये एक चीज़ और बताऊँगा मैं अभी आपको कि कैसे क्या चलेगा। तो एन शेख को करा, याद रखिएगा, अच्छा खासा स्टार है इसका, और जितना स्टार है उतना ही चलेगा। ये बंदा बांग्लादेश से सुपर चल बांग्लादेश से बोल रहा हूँ, सुपर चल सकता है, अच्छा चल सकता है बांग्लादेश के अंदर जितने भी बैट्समैन हैं उनमें से, ठीक है। चलिए, अब मैंने 3 बल्लेबाज सिलेक्ट कर लिए, तो इनफ हो गए। अभी देखिए क्या स्कोर जा रहा है, 6 श्रीलंका 4 बांग्लादेश हो गया। अब आएंगे ऑलराउंडर पे, ठीक है, ऑलराउंडर पे आएंगे। चलिए ऑलराउंडर पे चलिए, ज्योतिष विद्या द्वारा अगला अक्षर है डी, और इसका स्टार है 50% से ऊपर ही मान लो, अच्छा खासा चलेगा। जिस पे भी स्टार है उसे सिलेक्ट जरूर करना, ये बात याद रखना, वो बंदा फैंटेसी पॉइंट देगा ही देगा। डी बंदा खुला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको बताया था हूँ, ठीक है, डी बंदे के बारे में। तो हम सबसे पहले देखिए, अभी मैं हम डी बंदे के बारे में आपको बताएं, तो अभी हम सबसे पहले आपको यहाँ से देखिए डी, ठीक है, ये देखिए डी शना का, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब डी शनाका की राशि जो होती है, ये राशि होती है कर्क राशि, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, ठीक है।
और डी राशि से वो एक और राशि होती है मीन, ठीक है। देखिए द जो आता है दादा का वो मीन राशि में, और डा जो आता है वो कर्क राशि में। तो डी शना का कर्क राशि में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कर्क राशि चंद्रमा की होती है। और देखिए इसका स्टार इतना ही है जितना ही चलेगा। कितना चलेगा? 50% से ऊपर। कैसे भी चल सकता है भाई ये, बैटिंग में, सॉरी बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैसे भी आपको 50% से ऊपर के फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा 100 में से अगर परसेंटेज निकालें तो। और इसके फैंटेसी पॉइंट्स अच्छे ही आएंगे, याद रखिएगा 50% से ऊपर। 50% में क्या किसको रहा हूँ? अपनी खुद की कैलकुलेशन को, मतलब ये आपको 50% से ऊपर के फैंटेसी पॉइंट्स ला के देगा, ठीक है। डी शना का अच्छा, इसको सिलेक्ट करना आपको। अब अगला बंदा मैंने देखिए, ठीक है, मेहंदी हसन मिराज, और इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर रखा है। इनकी अगर पर्ची खुलेगी तो मैं ज़रूर सिलेक्ट करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब अगला बंदा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगला बंदा है जिसको सिलेक्ट करना है आपको, ज्योतिष विद्या द्वारा अगला अक्षर है, देखिए आर। आर तुला राशि का अक्षर होता है, और स्टार भी बड़ा है इसका। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, ठीक है। आर, अब आर से मैं यहाँ किससे सिलेक्ट करूँ? देखिए मैं बताता हूँ। आर से तो यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, नहीं है, देखिए आर हुसैन, इसे सिलेक्ट करना आप, ठीक है। ये बंदा कैसा चलेगा मैं बता रहा हूँ आपको, जितना बड़ा स्टार है अच्छा चलेगा। ये बांग्लादेश में से यही है बंदा जो फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा। अभी देखते चले आइए कैसी टीम बन रही है। तो ज़रूर सिलेक्ट करना बांग्लादेश से आर हुसैन को, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। स्टार जितना उतना ही फैंटेसी पॉइंट लाएगा, ज़रूर सिलेक्ट करना। अभी एक बंदा मेरे ख्याल से मेरे को और करना है, ठीक है, यहाँ पे ऑलराउंडर में से। तो कोई अच्छा बंदा फंसना चाहिए, मेहंदी हसन मिराज या सी असलंका या कोई भी सी कुनाराटने, ये जो है एक बंदा और करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सभी बंदे की सी असलंका, मेहंदी हसन मिराज, सी कुनाराटने 3 अच्छे खिलाड़ी हैं। तो इनमें से कोई एक बंदे को करेंगे जिसका अक्षर खुल जाएगा, ठीक है। और फाइनल बस उसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। अगर सी असलंका का आया तो सी असलंका को, मेहंदी एम का आया तो एम को, और सी का आया तो सी को करेंगे ही, सी कुनाराटने को, ठीक है। बड़ा स्टार आएगा तो ऊपर वाले सी को करेंगे, छोटा स्टार आएगा तो नीचे वाले सी को करेंगे, इस हिसाब से। क्योंकि 3 अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सी असलंका, एम हसन मिराज, सी कुनाराटने। सी कुनाराटने तो इतने ज़्यादा खास खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए जितने मेहंदी हसन मिराज और सी असलंका है। एक बंदा इनमें से फंसाएंगे अपन, मतलब कि ऑलराउंडर में से 3 सिलेक्ट करेंगे टोटल। उसी को करेंगे जिसके नाम का अक्षर खुलेगा, और किसी को नहीं, चाहे सी असलंका खुले चाहे और किसी का खुले। तो ज्योतिष विद्या द्वारा अगला अक्षर है एम, और बड़ा स्टार है भाई साहब, बड़ी मछली है। एम से है, कोई है, मैं एम हसन मिराज, इसको कर लेना आप। एम हसन मिराज, हाँ बंदा सही फंसा, ही देख लीजिए। अब इनफ हो गए 3 ऑलराउंडर, ज़्यादा हो गए, बस इससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना ऑलराउंडर। एम हसन मिराज भाई सिंह राशि का जातक है। एम जो होता है मामी मुँह में मो, टाटी टूटे टो, ये एम राशि के अक्षर होते हैं। ओ सिंह राशि के अक्षर होते हैं। कौन से? मामी मुँह में मो, टाटी टूटे टो, ये अक्षर सिंह राशि के होते हैं। सिंह राशि सूर्य की होती है, ठीक है। सूर्य होते हैं उसके लॉर्ड प्लैनेट सिंह राशि के, लियो के। एम बंदे को सिलेक्ट करना भाई साहब, एम हसन मिराज, ठीक है। 3 हो गए बस। इसके बाद आप किसी को नहीं करेंगे, सी असलंका या सी कुनाराटने आप किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ऑलराउंडर इनफ हो गए, बहुत हो गए कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, हो गए। देखिए यहाँ पे अब सी असलंका को करना नहीं, किसी को नहीं करना, ना डी वीला लागे, ये तो खेल ही नहीं रहा, सी कुनाराटने नहीं, ठीक है। तो ये जो कर लिए मैंने, कर लिए सिलेक्ट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बॉलर्स, ठीक है। बस 3 बहुत हैं ऑलराउंडर, अब बॉलर्स। चलिए अब अगला अक्षर जो है ज्योतिष विद्या द्वारा खोल करके लाएंगे अपन। ये देखिए जे अक्षर मकर राशि शनि की होती है, ठीक है। और अच्छा स्टार है, बूस्ट मारेगा ये स्टार, भाई साहब ध्यान रखना, ये तो ट्रम्प खिलाड़ी के जैसा होगा, बूस्ट मारेगा। देखिए जे से अगर मैं बताऊं तो श्रीलंका का सामने ही रखा है, जे वेंडरवसे, इस बंदे को बूस्ट मार सकता है, ट्रम्प खिलाड़ी के 3-4 विकेट ले सकता है, 2-3 विकेट ले सकता है आराम से, मैं बता रहा हूँ इसकी प्रेडिक्शन।
डेफिनेटली इसको टीम में रखना आपको, जे वेंडरवर से, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला बंदा देखते हैं, ठीक है। अगला बंदा कौन सा है, सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपके सामने ही सिलेक्ट किया हुआ है और सिलेक्ट करते भी जा रहा हूँ मैं। अगला जो अक्षर है ज्योतिष विद्या द्वारा एम से किया हुआ सिलेक्ट मैंने डेफिनेटली, ठीक है। और इसकी जो स्टार है वो बढ़िया है, देखिए आप, एम से अगला बंदा जो चलेगा आज सिंह राशि का, याद रखिएगा मैंने बताया आपको, एम सैफुद्दीन, बांग्लादेश से करना, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी पूरी चीज़, बांग्लादेश से कितने खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो और श्रीलंका से कितने कितने कर सकते हो, मतलब आगे भी जाना हो तो कितने जा सकते हो। एम सैफुद्दीन को सिलेक्ट कर लेना, सिंह राशि से, एम अक्षर अच्छा खासा है और ये विकेट जरूर लेगा, मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा आप, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला अक्षर ज्योतिष विद्या द्वारा खोलेंगे हम, एम, फिर से रिपीटेड, एम तिक्षाणा, ये मैंने सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि सिंह राशि का दिन है और एम अक्षर का दिन है। सिंह राशि से मेन बहुत अक्षर होते हैं, 9 अक्षर होते हैं, लेकिन एम अक्षर का दिन है। स्टार कितना बड़ा इतना बड़ा चलेगा, डेफिनेटली विकेट लेगा महेश तिक्षाणा, मान के रख लेना इस बात को आप, डेफिनेटली विकेट लेगा महेश तिक्षाणा, ठीक है, कंफर्म मान लो। अब हो गए भाई साहब आपके पूरे खिलाड़ी, अब सुन लीजिए, अब और आगे चलते हैं ना। अब 3 बॉलर हो गए, अब जिस हिसाब से श्रीलंका के 7 हो गए और बांग्लादेश के 4 हो गए, ज्योतिष विद्या ये कहती है कि जो है श्रीलंका जीतने का चांस रहेगा। चलिए मैंने बता दिया, अभी और भी सुनना, प्रेडिक्शन अभी बहुत बाकी है। अब सबसे पहले बात आती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, ये प्रेडिक्शन, के मेंडिस से अच्छा कप्तान, जबकि के मेंडिस ने पिछली बार जो रन बनाए थे 75 बनाए थे, इसलिए 133 ड्रीम टीम के पॉइंट आए इसके पास, इससे अच्छा। और प्रथम निशंका ने देखिए 94 पॉइंट बनाए थे, कुछ कम ही रन मारे थे, DT पॉइंट 94। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ के मेंडिस से ज़्यादा अच्छा कप्तान प्रथम निशंका चलेगा, आप ये बात याद रखिएगा ज्योतिष विद्या अनुसार, इसका स्टार, इसका नक्षत्र, इसकी राशि, इसके ग्रह, सब कुछ देख के, ठीक है। अब मैं दूसरा बंदा बताता हूँ वाइस कप्तान कौन है, ये आपका ग्रैंड लीग तक में काम आएगा। अब देखिए ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड तीनों जीतने के लिए आपको वाइस कप्तान अगर के मेंडिस को बना देते हो तो ग्रैंड लीग में कितनी रैंक लगेगी, बहुत आगे की नहीं लगेगी, अच्छी खासी रैंक लगेगी, लेकिन पैसे कमा जाओगे। ये वाला कप्तान और वाइस कप्तान अगर के मेंडिस को रखते हो तो स्मॉल लीग हेड टू हेड चुटकियों में जीतोगे आप, ठीक है, पहली बात। अगर आपको ग्रैंड लीग में और ज़्यादा रिस्क लेना है, मतलब आप चाहते हो कि 1, 2, 3 ऐसी रैंक लगे ग्रैंड लीग में, के मेंडिस को हटा दो सबसे पहले वाइस कप्तान से, इसके चांस आपके लगेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ आपके मेहंदी हसन मिराज को बनाने पे, ठीक है, ये ज़्यादा चांस लगेंगे इसके, ग्रैंड लीग में ज़्यादा आसार बन जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें भी आपकी अच्छी रैंक लगेगी, मतलब अगर आप बनाते मेहंदी हसन मिराज को तो, ठीक है। ये समझ लीजिए कि के मेंडिस को बनाओ और मेहंदी हसन मिराज को बनाओ, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, मतलब मेहंदी हसन मिराज वाली टीम और रैंक में आगे जाएगी, हल्का और रिस्क है, कम रिस्क है के मेंडिस को VC बनाने में। इसमें सब लीग जीत सकते हो, ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं लगेगी, थोड़ी नीचे की लगेगी, बाकी स्मॉल लीग हेड टू हेड वगैरह तो जीत जाओगे चुटकियों में। मेहंदी हसन मिराज को अगर VC बनाते हो थोड़ी ग्रैंड लीग में और बूस्ट आ सकता है आपका। और अगर एकदम ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हो भाई साहब, आपको तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टाइप की रैंक चाहिए, उसके CVC बताओ पंडित जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको लेना पड़ेगा रिस्क और BC पे लेना पड़ेगा, वाइस कैप्टन पे। कैप्टन पे तो आप प्रथम निशंका को बनाना। आप देखिए मैं बताता हूँ, कप्तान 34% लोग बताओ मेंडिस को बना रहे हैं, के मेंडिस को हैं, और आप देखिए, और मैंने बोला है कि चलेगा प्रथम निशंका ज़्यादा अच्छा, ज्योतिष विद्या से अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार प्रथम निशंका ज़्यादा अच्छा कप्तान साबित होगा ग्रैंड लीग के लिए, अन्य लीगों के लिए। अगर वाइस कप्तान आप जे वेंडरवेर से इस पर ले लेते हैं, ये हो गया टोटल वाइस कैप्टन का रिस्क, तो आपकी ग्रैंड लीग में उच्चतम रैंक लगने की अब संभावना पूरी बन जाएगी। अगर आप जे वेंडरवेर को वाइस कैप्टन में सिलेक्ट करते हैं तो मेरी भाई आपकी केवल ग्रैंड लीग के लिए CVC बन चुके हैं, केवल ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक लगाने के। लेकिन
अगर कोई बंदा सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए सीवीसी चाहता है तो वो जे वेंडर वर्से को वाइस कैप्टन बना लिएगा, लेकिन मैं उसी के लिए रिकमेंड करूंगा जो सिर्फ ग्रैंड लीग में इंटरेस्टेड रहता है। अब मैं ऐसी वाइस कैप्टन बताऊंगा जो सबके लिए बढ़िया हो, सबके लिए, तीनों लीगों के लिए बढ़िया हो। वो मेहंदी हसन मिराज रहेगा, ठीक है। सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए वाइस कैप्टन जे वेंडर वर्से, तीनों लीगों के लिए ये, ठीक है। इसमें ग्रैंड लीग में भी अच्छी रैंक लग सकती है आपकी, ऊंची, बहुत ऊंची तो नहीं लगेगी, ऊंची लगेगी। और एक और वाइस कैप्टन के मेंडिस, इसमें भी तीनों लीग लगेगी। ग्रैंड लीग बहुत ऊंची नहीं लगेगी, इसमें थोड़ी और ऊंची लगेगी, ठीक है। और इसमें तो भाई ग्रैंड लीग का चांस बन जाएगा। एक और ग्रैंड लीग के चांस का वीसी बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको रिस्क लेना हो तो। आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो बंदा चले आ तो समझ लीजिएगा आपकी ग्रैंड लीग में बीसी बता रहा हूँ, बीसी बहुत अच्छी रैंक लगेगी। वो है वृश्चिक राशि से आएगा आज के दिन, क्योंकि आज संडे के दिन मंगल की राशि ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। वृश्चिक राशि ना से कोई, ये देखिए, ये बांग्लादेश के बंदे को वाइस कप्तान बनाएगा, एन शेख को। ये तो हो गए आपके टोटल ग्रैंड लीग के सीवीसी बता दिए मैंने आपको। ये देख लीजिए, एन शेख वाइस कैप्टन और कप्तान पी निशंका, ठीक है। एक ग्रैंड लीग का वाइस कप्तान एन शेख है, दूसरा है जे वेंडर वर्से। ये सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए वाइस कैप्टन बनाना, और तीनों लीगों के लिए ये के मेंडिस वाइस कैप्टन और एम हसन वाइस कैप्टन, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, चलिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ। अब मेरी एक बात ध्यान रखना आप, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, खिलाड़ी आपने पूरे देख ही लिए, ऊपर से भी देख लिए और ये देख लिए, ठीक है। कप्तान पी निशंका, वाइस कप्तान मैंने सभी समझा दिया आपको, ठीक है। अब ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए जो मैंने अक्षर आपको बताएं उनसे कोई बंदा नहीं खेलता तो उसकी जगह पे उन्हीं अक्षर से दूसरे बंदे को सिलेक्ट किया जा सकता है फाइनल टीम में। इसकी फाइनल टीम शाम को 7 बजे आएगी, तो मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। और कभी जब मैं नहीं आता हूँ तो ये समझा देता हूँ कि जो है, जो अक्षर मैंने बताएं, जो मैंने आपको टीम बताई है, इनमें से कोई अगर, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एक प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने ये खिलाड़ी आपको बताया, अक्षर है, जो मैंने आपको ज्योतिष विद्या से बताया। अगर मान लीजिए इनमें से कोई बंदा नहीं खेलता, मान लीजिए एन नाम का बंदा नहीं खेलता, इसकी जगह कोई और बंदा सिलेक्ट करना है तो किसको करेंगे? एन नाम के ही बंदे को कर लेंगे। अब मान लीजिए के नाम का बंदा चले जाता है तो कोई और अक्षर के सिलेक्ट करना है तो किस अक्षर से सिलेक्ट करेंगे? जो अक्षर मैंने आपको बताया। डी शनाका नहीं खेलता तो दूसरे डी को सिलेक्ट कर लेना है। एम से मेहंदी हसन मिराज नहीं खेलता तो दूसरे एम को सिलेक्ट कर लेना। आर से आर हुसैन नहीं कर रहा तो और दूसरा होगा कोई आर से। लेकिन अक्षर यही होने चाहिए जो मैंने आपको सिलेक्ट करे हैं। सबसे पहली बात, यही अक्षर होने चाहिए। दूसरी चीज़, श्रीलंका के आप 7 से 8 खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि श्रीलंका जीतने के चांस है ज्योतिष विद्या अनुसार। बांग्लादेश के 3 से 4 खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कप्तान पतुम निशंका बेस्ट रहेगा, मैंने आपको बताया। वाइस कप्तान आप केमेंडिस या एम हसन मिराज को बनाना, तीनों लीग खेलते हो तो। और बाकी आपको ग्रैंड लीग के लिए मैंने बता ही दिए थे। वाइस कप्तान जे वेंडर वर्सेस और एन शेख, ठीक है। ये टीम का एक प्रीव्यू देख लो, इन्हीं अक्षरों से बनेगी फाइनल टीम, ठीक है। अच्छे से देख लो। और अभी ये शाम को 7 बजे आएगी तो मैं आपको दे दूंगा फाइनल टीम। शाम को 7 बजे तो ज़्यादा लेट होता नहीं है ना, इसलिए मैं मिल जाऊंगा। क्योंकि रात की जो काली पूजा होती है तो मैं रात में करने में बिजी होता हूँ 11 के बाद। इसलिए मैं जो 11 के बाद मैचेस होते हैं उनकी फाइनल टीम देता नहीं हूँ। देखिए, ये श्रीलंका बांग्लादेश शाम को 7 बजे। देखिए, मैं 1 मिनट रेफरल दिखाता हूँ। नए लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हो मेरे से ली हुई लिंक प्राप्त करने से लिए, देखिए 1663 लोगों ने ये लिंक ले रखी। इतना पैसा माय 11 सर्कल वालों ने दे रखा है जो मैं लिंक बांट रहा हूँ। ये वाली जो लिंक है, ये वाली माय 11 सर्कल की यूनिक लिंक है। इसमें इंस्टॉल करके खेलते हो माय 11 सर्कल तो आपको ग्रैंड लीग में रैंक अच्छी लगने लगती है। ये वाली माय 11 सर्कल पूरे भारत में मैं ही बांट रहा हूँ। और ये इतना पैसा दे रखा है ना, सब चैरिटी में दे देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी पैसा विनिंग का, ना स्पॉन्सरशिप का, किसी का भी, केवल दान दक्षिणा का ही पैसा मैं रख सकता हूँ। यही मेरा नियम है। देखिए, मैं आपको फाइनल टीम यहाँ दे दूँगा, ठीक है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे मैं ड्रीम 11 में बनाऊँ चाहे माय 11 सर्कल में, किसी में भी बना सकता हूँ फाइनल टीम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये देख लीजिए HTTPS करके, इससे ज्वाइन कर लेना।
टेलीग्राम अद्भुत है मेरा, बिल्कुल गुप्त टीम आती है ज्योतिष विद्या की, ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। ये टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिल से का ज्योतिष टेलीग्राम, दिल से, ठीक है, ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने नहीं किया उनको बता रहा था। अब देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो लिंक चाहिए माय 11 सर्कल की, जिस सज्जन के पास नहीं हो मेरे भाई, ये रही वो लिंक, ये देखिए, इसमें क्या खास है, पढ़ लेना। ये डाउनलोड यहाँ से होती है ब्लू कलर का, और ये मेरा इनवाइट कोड है, ठीक है। पूरे भारत में ये वाली लिंक मैं ही बांट रहा हूँ, इसमें कुछ खास है। अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल करो, 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए, सुबह सुबह जिन लोगों ने दान दिया है उनका हमने मिल के पूजा पाठ करने में यूज करा। एक बंदे ने तो 151 रुपये दान दिया, नाम नहीं बताऊंगा, समझ गया होगा वो, क्योंकि नाम मैं बताऊंगा तो दान गुप्त नहीं रहेगा। दान गुप्त रहना चाहिए, तभी मनोकामना पूरी होती है। जो दोपहर में और शाम को दान देंगे इनकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। 11 21 51 101 151 दान देने के लिए दिल से 003 IBL, ये वाली UPI ID पे दान देना आपको, ठीक है। इसको अपनी पेमेंट टैब में सेव कर लो। सबका दान पहुंचता है, टेंशन किसी को लेनी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दान देने के बाद किसी को बोलना नहीं है कि मैंने दान दिया, दान गुप्त रखना। मनोकामना पूरी होगी, धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते चले आओगे, सारे क्षेत्रों में, फैंटेसी में ही नहीं, सब क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में तुम आगे बढ़ोगे, शत्रु हारेंगे, फ्रेंड सर्कल जलता रह जाएगा, तुम आगे बढ़ते रह जाओगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये दान देने के लिए ये, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, और ठीक है। तो मैंने बताया, एक बंदे ने वो समझ गया होगा, उसने जो दान दिया, बाकी सबका भी सुबह सुबह आया, उनके लिए भी हमने मनोकामना पूर्ति के दोपहर को और शाम को जो देगा उनकी मनोकामना पूर्ति होगी। दान जरूर दीजिएगा। आपके अगर शुभ संकेत, गुड न्यूज़, कभी भी चमत्कार हो सकता है, कभी भी दिन बदल सकते हैं आपके, ये बात याद रखिएगा। दिल से 003 IBL पेमेंट ऐप में सेव कर लो। जब आपकी आस्था बनने लगे तो हमको बिना बोले दान करना आप, और देखना आपके दिन में आपके जीवन में चमत्कार होंगे, शत्रु हारेंगे आपके। बताना मत किसी को कि ये करते हो, लेकिन ठीक है। चलिए, इसके बाद फाइनल टीम यहीं पे आएगी भाई। मैं देखिए, जो रात में 11 बजे की बात होती है वो नहीं डालता, फाइनल टीम में अक्षर के माध्यम से देता हूँ। ये देखिए, पर्ची खोली थी एक भाई मैंने, ये देखिए केमेंडिस की, और जितने भी अक्षर हैं ये देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अक्षरों से 11 बंदे सिलेक्ट होते हैं। मैंने अपडेट दिए थे, नाम के खिलाड़ियों से फाइनल टीम बना लो। बहुत लोग ग्रैंड लीग जीते, इन्हीं अक्षरों से आपको फाइनल टीम बनानी रहती है। ऐसी देता हूँ फाइनल टीम, याद रखिएगा। पर्ची की अपडेट अगर होती है, कोई नया खिलाड़ी आता है तो मैं आपको उसके बारे में बताई, अभी तो मैंने यूट्यूब वीडियो में बता ही दिया आपको, टेलीग्राम पे भी अपडेट देता हूँ मैं, देख लीजिए आप, कि जितने भी अक्षर हैं इनसे 11 खिलाड़ी सिलेक्ट कर लो, आपकी ग्रैंड लीग जरूर लगेगी। अब आप बोलोगे कि बिल्कुल फाइनल टीम बना के क्यों नहीं देता। देखिए, मैं अगर एकदम बना दूंगा तो सब एक ही बंदे को सिलेक्ट कर ले मान लो, तो क्या होगा, सब ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। नहीं, अब इन 8 बंदों से हो सकता है आप कोई और खिलाड़ी सिलेक्ट करो, सॉरी, इन 8 अक्षरों से आप कोई और खिलाड़ी सिलेक्ट करो, सामने वाला कोई और करे, तो आपकी ग्रैंड लीग लगेगी। समझ रहे हो। जैसे मैंने 8 खिलाड़ी दिए थे, 8 अक्षर दिए थे, कौन से, देखिए KATPCMBJ। अब आपने के से केमेंडिस को कराओ, किसी ने के परेरा को कराओ, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बंदे सिलेक्ट करते हैं, प्लेयर सिलेक्ट करते हैं अक्षर से, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग किस्मत रहती है, इसलिए लोग ग्रैंड लीग जीतते हैं। अगर मैं एकदम एज इट इज टीम बना के दे दूंगा तो आप बताओ सब ग्रैंड लीग जीतेंगे क्या। नहीं, मैं आपको खिलाड़ियों के अक्षर लिख के दूंगा, तो आप अपनी बुद्धि से आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट करना, लेकिन अक्षर यही इन्हीं अक्षरों से सिलेक्ट करना फाइनल टीम में। समझना की कोशिश करो, मैं फाइनल टीम में आपको अक्षर दूंगा, और अक्षरों से आपको फाइनल टीम बनानी है, प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। CVC मैंने आपको यूट्यूब में समझाई दिए, और सभी बंदे सिलेक्ट करेंगे प्लेयर्स को, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं उनके प्लेयर्स, क्योंकि आप के से किसी को सिलेक्ट करो, कोई और किसी को सिलेक्ट करे, लेकिन सिलेक्ट करना है इन्हीं अक्षरों से जो मैं आपको फाइनल टीम में दूंगा। ये पूजा पाठ करे, पर्ची के ज्योतिष विद्या के अक्षर रहेंगे, इनसे बनाई हुई टीम आपकी बहुत अच्छी ग्रो करेगी, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स लाएगी, आपको देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है आपको। और आप कहोगे तो मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे बना के दे दूंगा इसकी, माय 11 सर्कल पे। लेकिन अगर आपको फाइनल टीम दूंगा तो सबकी ग्रैंड लीग नहीं लगेगी, फिर किसी एक की खुल जाएगी, किसी की नहीं खुलेगी। और अगर बहुत लोगों को देखेंगे माय 11 सर्कल, ड्रीम 11 वाले, कि इतने सारे लोग ऊपर आ रहे हैं टॉप पे, तो फिर वो अपना गुणंत लगा लेंगे और फिर आपको नीचे कर देंगे। आप बोलोगे इतने ये क्या हो गया। तो समझ रहे हो आप, एक ही अगर टीम बहुत सारे लोग बना लें तो फिर वो क्या है, खुद प्राइज़ नहीं देते, ऐसा सिस्टम करते हैं वो कि आपको पता नहीं रहता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ऐसी लोगे आप गुप्त टीम या अक्षर ले लोगे आप, और इन अक्षरों से आपको 11 सिलेक्ट करने हैं फाइनल टीम में,
तो ये आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा, क्योंकि सबके अलग अलग खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे लेकिन अक्षर सेम रहेंगे। समझ गए होंगे आप। मैं तो दोनों दे दूंगा, जैसे आप कमेंट करो, यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे दे दूंगा। माई 11 सर्कल में आपको बाकायदा बना के, जैसी लोग बाग बनाते हैं, या ड्रीम 11 की बना कर दे दूंगा। ये देखिए फाइनल टीम ऐसी बना के दे दूंगा, आप कहोगे तो। और नहीं तो अगर आप चाहते हो तो अक्षर दे दूंगा भाई साहब। लेकिन मेरी एक बात है, अक्षर में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जो खिलाड़ी सिलेक्ट करोगे ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा सिलेक्ट करे, ये फ़ायदा होगा आपको। आप कमेंट कर देना जैसी भी चाहिए हो आपको फाइनल टीम, ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। और ये देख लीजिए आप प्रीव्यू, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अक्षर को नहीं भूलें, कैप्टन वाइस कैप्टन की रणनीति, किसी चीज़ को ना भूलें जो समझा है, ठीक है। और मैंने जो जो वाइस कैप्टन समझा है, जे वेंडर से और एन शेख वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए, मेहंदी हसन मिराज, के परेरा, मेहंदी हसन मिराज, के मेंडिस सभी लीगों के लिए वाइस कैप्टन, और कैप्टन पी निशंक का ये समझा है, याद रखना। और इस फाइनल ये टीम के प्रीव्यू का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसमें से कोई बंदा हटेगा तो उसकी जगह हम दूसरा बंदा अपडेट करेंगे, टेलीग्राम पे सब बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये मेरा नाम मनीष है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं। देखिए हमने आपको सब कुछ बता दिया। ज्योतिष विद्या की उस पर कृपा बनी रहेगी, माता रानी की उस पर कृपा बनी रहेगी, जो दिल से यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर होगा। आप सभी चेक कर लो, अगर आप सब्सक्राइबर हो, दिल से यूट्यूब चैनल के सदस्य हो, तो भगवान माता जी आप पे कृपा करेंगी, दिन बदलेंगे आपके। यकीन रखना, विश्वास रखना, आएंगे आपके दिन, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। हमारी वाणी सिद्ध हो, हमने आपको जो दुआएं दी हैं वो आपको बिल्कुल लगे ये सिद्ध हो, जो प्रेडिक्शन बताई यथावत वैसे ही जाए। इन सब के लिए हम आपको दुआ देते हैं, और हमारी वाणी और प्रेडिक्शन एकदम यथावत जाए, सिद्ध वाणी, इसके लिए तथास्तु।